नमस्कार। राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नई परख के अंतर्गत चलने वाले इस कार्यक्रम में हम देश में चल रही राजनीतिक घटनाक्रम पर चर्चा करते हैं। हम ऐसे मुद्दों पर भी चर्चा करते हैं जो मोटे तौर पर देश की जो दीर्घकालिक नियति है उसको प्रभावित करती हैं। जैसे कि पिछले अंक में हम लोगों ने शिक्षा व्यवस्था पर विस्तार से बातचीत की थी। अभी जो हमारे देश की राजनीति है, उसमें काफ़ी हद तक ध्रुवीकरण की स्थिति बनती जा रही है और जो संसद की कार्रवाई है, वह उसे साफ तौर पर परिलक्षित कर रही है। संसद के बजट सत्र का दूसरा हिस्सा जब से शुरू हुआ है, वह लगातार हंगामों की भेंट चढ़ता जा रहा है। एक तरफ जो सत्तारूढ़ दल है, वो ये मांग कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो लंदन में बयान दिया था, वो उस पर माफ़ी मांगे। दूसरी तरफ जो विपक्षी दल हैं और उसमें तमाम विपक्षी दल सम्मिलित हैं, वो लगातार यह मांग कर रहे हैं कि जो अडानी मामला है उस पर जेपीसी का गठन किया जाए, सरकार उस पर बहस करे, उस पर जवाब दे। इसके अलावा देश में और भी कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम हो रहे हैं। आज ही के दिन में जो ईडी है उसने फिर से जो मनीष सिसोदिया हैं, उनके जो रिमांड की अवधि है वो बढ़ाने की मांग की, जिसे अदालत ने मान लिया। तो इन सब चीज़ों का देश की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या प्रभाव पड़ सकता है, इस पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हैं। अभय सर नमस्कार। जो मैं पहला प्रश्न आपसे करना चाहता हूँ वह यह कि क्या जो वर्तमान समय में जो संसद का गतिरोध है, उसके लिए मोटे तौर पर हम एक तरीके से सत्तारूढ़ दल की प्रवृत्ति को ज़िम्मेदार मान सकते हैं, जो कहीं से भी विपक्षी दलों को या उनकी माँग को सुनने के लिए तैयार नहीं है? या फिर हम एक राहुल गांधी की जो गलती कोट अनकोटिज़्म कह सकते हैं, उसको इसके लिए ज़िम्मेदार ठहरा सकते हैं? देखिए, किसी ने कुछ भी कहा हो और किसी के कहे का कोई भी मतलब निकाला जाए, इस वक्त संसद में जो हो रहा है वो पिछले 9 साल में कभी नहीं हुआ। जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, हमेशा भाजपा ही विपक्ष के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर ये आरोप लगाती रही है कि वो सदन को चलने नहीं देते हैं और सदन में कामकाज उनकी वजह से नहीं हो पाता है। इस बार पहली बार दिखाई पड़ रहा है कि विपक्षी दल सदन नहीं रोक रहे हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सदन की कार्रवाई रोकी जा रही है। हुँ। तो ये साफ बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के मन में कितनी बेचैनी है। उनके राजनीतिक रणनीतिकारों की ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस अदानी वाले मुद्दे से कैसे पिंड छुड़ाया जाए। उन सबको लगता है कि कहीं न कहीं ये मुद्दा कहीं ऐसा ना हो कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्षी राजनीति को उछाल दे जाए, एक ट्रिगर पॉइंट बन जाए, जिसके ज़रिए जैसे ही ट्रिगर पॉइंट मिलता है और ट्रिगर पॉइंट सही बैठता है अगर, तब फिर एंटी इनकम्बेंसी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ने लगती है। तो मुझे लगता है कि भाजपा में इस बात को लेके बहुत बेचैनी है। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई है, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस हैं, उसमें ये कहीं नहीं है कि अ, अदानी मुद्दे का प्रधानमंत्री से क्या संबंध है। लेकिन चूंकि वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट की ऊपर जांच पड़ताल करेगी, तो इसमें इसमें भी अंदेशा है कि धीरे धीरे जांच पड़ताल आगे बढ़ती हुई वहां तक न पहुंच जाए जहां तक भाजपा उसे आगे बढ़ने से रोकना चाहती है। फिर अगर जेपीसी बन गई तो फिर वो आग में घी का काम करेगी। तो किसी भी तरीके से भाजपा इस मसले को रोकना चाहती है। इसीलिए उसने राहुल गांधी का जो कैम्ब्रिज में दिया गया बयान है, उस बयान की एक दो लाइनें पकड़ ली हैं। उस बयान को देने में राहुल गांधी ने असावधानी बरती, जाहिर है। और उसके बाद में उन्होंने ये भी कहा कि हमारे देश का मामला है। जब उन्हें समझ में आ गया कि सावधानी है, तो उन्होंने उसको रफा दफा करने का भी प्रयास किया। लेकिन वो गलती उनसे हो ही गई। भाजपा ने इस गलती को थोड़ी देर से समझा, राहुल गांधी इस गलती को थोड़ी देर से समझा, और जब समझ लिया है तो भाजपा उसको लेकर पूरी तरह भुनाना चाहती है और उसको एक हथियार की तरह इस्तेमाल करके विपक्ष द्वारा अदानी के मसले के ऊपर फोकस किया गया है, उस फोकस को बरगलाना चाहती है, उस फोकस की राह से भटकाना चाहती है। ये भाजपा की पूरी रणनीति है और इसके लिए वो इस हद तक चली गई है कि सत्ता पक्ष संसद की कार्रवाई चलने से रोक रहा है। ये सब लोग सारे देश में देख रहे हैं। यहाँ तक कि भाजपा के जो समर्थक पत्रकार और बुद्धिजीवी हैं, उनको भी इसे लेकर कुछ ताज्जुब है और वो सोच रहे हैं कि आखिरकार भाजपा ऐसा क्यों कर रही है। ऐसा करने से भाजपा को कोई लाभ नहीं होने वाला। हुँ। तो ये एक जो इसमें बात सामने आती है वो ये कि आज संसद में जो माइक था वो म्यूट हो गया। मतलब माइक पूरे संसद की आवाज़ ही नहीं आ रही थी, जब सांसदों ये माँग करनी शुरू की कि राहुल गांधी को बोलने दो तो। तो एक तरीके से सरकार अपने जिस तरीके से वो संस्थाओं को नियंत्रित करती है वो भी थोड़ा एक्सपोज़ हो रहा है।
और एक चीज़ मुझे और हाल के घटनाक्रम से लगता है कि शायद जो न्यायपालिका है, उसका जो बर्ताव है, वो श भी सरकार को असहज कर रहा है। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने अभी जैसे आपने कहा कि अडानी मामले में जाँच के लिए कमेटी बनाई। इसके अलावा उसने जो महाराष्ट्र का पूरा मामला चल रहा है, उसमें भी राज्यपाल के जो बहुत तरह के आचरण हैं, उन पर कुछ टिप्पणियाँ की हैं। तो क्या आपको ये लगता है कि ये एक जो संसद का मामला है, वो भी अपने आप में सरकार की सीमितता को दिखाता है और उसकी घबराहट का कारण ये भी है कि सर्वोच्च न्यायालय लगातार अपना रुख थोड़ा बदल रहा है? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के रवैये को लेकर मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं हो पाता हूँ, क्योंकि एक मसले पर हम लोगों को लगता है कि वो लोकतंत्र की रक्षा कर रहा है और फिर किसी मसले पे लगता है कि नहीं, वो तो बिल्कुल सरकार के साथ खड़ा हुआ है। हुँ, हुँ। तो वो आप पता नहीं है कि कब, कहाँ, क्या हो जाए, क्योंकि इसी इसी सर्वोच्च न्यायालय ने तो ये निर्णय दिया था, इसी का अवलोकन था कि हिंदुत्व एक एक वे ऑफ लाइफ है, एक जीवन शैली है, और इस तरह हिंदुत्व और हिंदू धर्म के बीच के फर्क को इस सर्वोच्च न्यायालय ने पाट दिया और उसकी वजह से विमर्श के दायरे में और राजनीतिक बहस मुबाहिसे के दायरे में एक स्थायी विकृति पैदा हो गई। हुँ, हुँ। तो ये अलग तरह की समस्या है। इसलिए हम लोगों को सर्वोच्च न्यायालय के किन्हीं एक या दो फैसलों से इस निर्णय पर नहीं पहुंच जाना चाहिए कि उसका रवैया बदल रहा है। हुँ, हुँ। जो फैसले हमें अपने अनुकूल लगते हैं, उसमें हमें लगेगा उसका रवैया बदल रहा है, लेकिन अभी कोई फैसला ऐसा आ जाएगा जो हमें लगेगा नहीं, अरे ये तो बिल्कुल हमारे रवैये जो हम चाहते हैं वैसा नहीं है, कुछ और है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय को अपना काम करने दीजिए, जी। वो छोड़िए। हुँ, स्थिति क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ने अदानी मसले के कारण उसकी स्थिति नाजुक हो गई, हुँ, हुँ। क्योंकि इसके अंदर भले ही दस्तावेजी प्रमाण उपलब्ध ना हो पाए, लेकिन परिस्थिति जन साक्ष्य काफी उपलब्ध हैं और विपक्ष मजबूती के साथ में हमला कर रहा है सरकार के ऊपर, और इस मामले में तमाम विपक्ष में एक एकता है। हुँ, भले ही चुनाव लड़ने के मामले में विपक्षी एक ना हो पा रहे हो, किसी एक मंच पे ना आ पाए हो, लेकिन अदानी के मसले पे तो सारे विपक्ष में एकता है। हुँ। कुछ कुछ फर्क है कि लड़ाई कैसे की जानी चाहिए। सिर्फ ममता बनर्जी का कहना है कि लड़ाई उस तरह से नहीं की जानी चाहिए जिस तरीके से राहुल गांधी की कांग्रेस चाहती है। तो इस तरह के कुछ मतभेद तो रह सकते हैं। तो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में भी इस तरह के मतभेद थे, हुँ, यहाँ तक कि संपूर्ण क्रांति आंदोलन में भी इस तरह के मतभेद थे। तो इस तरह के मतभेद तो चलते रहते हैं, लेकिन मोटे तौर पर आप देखिए, मोटे तौर पर इस मसले में सरकार को कोने में धकेलने के सवाल पर सारा विपक्ष एकजुट है हुँ, और एक स्वर से वो आवाज भी उठा रहा है। इसमें विपक्ष के जो अंदरूनी अंतर्विरोध हैं वो दरअसल दब गए हैं इसके अंदर, और विपक्षी एकता ज्यादा मुखर होकर सामने आई है, हुँ, क्योंकि विपक्ष को इस बात का एहसास है हुँ, कि इस मसले पर पहली बार 9 साल में नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ मसला बन सकता है। हुँ, अभी तक तो ऐसा कोई मसला ही उन्हें नहीं मिला। राफेल वाला मसला उन्होंने उठाया, लेकिन वो नहीं चल पाया, वो बात नहीं बनी। तो ये विपक्ष को लग रहा है कि ये एक ट्रिगर पॉइंट बन सकता है। हुँ, हुँ, दूसरे, विपक्ष के आक्रामक तरीके से एकजुट होने के पीछे एक कारण ये भी है कि जिस तरीके से विपक्षी नेताओं के खिलाफ सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है, उनके ऊपर छापे पड़ रहे हैं, तथाकथित रूप से सर्वेक्षण किए जा रहे हैं, या जिस तरीके से उन्हें जेल में डाला जा रहा है, और तमाम विपक्षी नेताओं के सिर पर तलवार लटकी हुई है कि कभी भी उन्हें जेल में डाला जा सकता है। मसलन जैसे कि अभी सीबीआई ने कुछ इस आशय का बयान दिया है कि अभी फिलहाल तेजस्वी को गिरफ्तार करने का उनका कोई इरादा नहीं है। आप सोचिए, हम में से किसी के खिलाफ ये बयान आए कि फिलहाल अभी इनको गिरफ्तार करने का कोई इरादा नहीं है, तो अब बहुत से लोगों को तो भूख लगना बंद हो जाएगी। तो ये बयान देखिए, इस बयान के अंदर किस कर धमकी छिपी हुई है। फिलहाल आपको गिरफ्तार करने का कोई इरादा नहीं है, अभी तो आप आइए, अभी तो हम आपसे जांच पड़ताल करेंगे। क्योंकि जांच पड़ताल करते ही करते तो पकड़ के बैठा लेते हैं। तरीका तो यही है, जांच पड़ताल करने के लिए बुलाया और शाम को कहा गया आपको गिरफ्तार कर लिया गया। तो मसला तो जो है बहुत विकट है। तो ये सब विपक्षी नेताओं की समझ में आ गया है, इसलिए मरता क्या ना करता, आपसी अंतर्विरोधों के होने के बावजूद, एक दूसरे की शक्ल बहुत पसंद ना होने के बावजूद, विपक्षी दल और विपक्षी नेता एक मंच पे आने के लिए इस मुद्दे पर मजबूर है। अब देखिए लड़ाई कहां तक जाती है, और भाजपा ने भी सोच लिया है कि वो अदानी के मसले को भटका कर मानेगी, इसलिए वो राहुल गांधी के मसले को औजार की तरह इस्तेमाल कर रही है। जी। मैं राहुल गांधी वाले मसले पे थोड़ा-सा और आना चाहता हूँ कि जी। जब ये मामला उभरा तो कांग्रेस ने एक अरुण जेटली का बयान शेयर किया जो 2015 का था जिसमें हाँ, उन्होंने अरुण कहा जेटली था और सुषमा स्वराज दोनों ने ये कहा था हुँ, कि संसद को रोकना और
संसदीय कार्रवाई में बाधा डालना, ये नहीं, वो इससे संबंधित नहीं है। वो इससे हाँ, संबंधित है कि अरुण जेटली ने कहा था कि 1975 में सोशलिस्ट लोग और हमारे दल के नेता भी बाहर जाते थे और देश में जो लोकतंत्र है या मानवाधिकारों की स्थिति उसकी बात करते थे। तो उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि असल में खुद जेटली ऐसा बोल रहे थे। फिर नरेंद्र मोदी के कई बयानों को दिखाया गया। तो मैं असल में ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या इस तरह के देखिए किसी भाजपा कोड ऑफ ने, कंडक्ट बनाने की ज़रूरत है मेरी क्या? राय इसमें ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने देश के बाहर किसी की आलोचना करने के अधिकार पर सवालिया निशान नहीं लगाया है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भाई आपने, मुझे लगता है उसका मतलब कैसे पढ़ना चाहिए हुँ, कि भाई सब लोग बयान कोई भी दे सकते हैं, हुँ, हुँ, मैं कैसे मतलब पढ़ता हूँ, लेकिन हुँ, सवाल जो आपने बयान दिया है उसकी समीक्षा होगी। हुँ, हुँ, ऐसा तो मतलब जिस तरह आपको बाहर बयान देने का अधिकार है, उसी तरह आपके बयान की देश के अंदर समीक्षा करने का भी लोगों को अधिकार है। हुँ, वो आपके बयान में कुछ खामियां निकाल सकते हैं, हुँ, हुँ, वो कह सकते हैं कि आपके बयान के मतलब जो है वो देश हित में नहीं जाते, इस तरह की बात तो कही जा सकती है। तो ये मसला इतना महत्वपूर्ण नहीं है। हुँ, हम लोग इस मसले में पिछली बार भी चर्चा कर चुके हैं। हुँ, नई नई परख के मंच पर हम लोगों ने जी। पिछली बार इसके ऊपर चर्चा की थी कि राहुल गांधी ने जो कहा है, उसके कुछ जो मतलब निकलते हैं, जिसकी तरफ सबसे पहले मुझे लगता है कि नीरजा चौधरी ने मजबूती से ध्यान दिलाया और उसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी का भी ध्यान इस तरफ गया और उसने इस मसले को पकड़ लिया।